ये डैम एक पल में लाखों लोगों को मौत के आगोश में ले सकते हैं। चीन का थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, इसमें इतना पानी स्टोर किया गया है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी के घूमने की गति कम हो गई है। वहीं हमारे देश में भी अगर सतलज नदी पर बना भाखड़ा नंगल डैम कभी किसी कारण या टेररिस्ट अटैक की वजह से टूट गया तो इस डैम का पानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल को तबाह कर देगा। ये तबाही किस हद तक भयानक होगी, इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन विशाल डैम्स के गेट आखिर खोले कैसे जाते होंगे, और अगर कभी ये डैम टूट गए तो कितनी तबाही मचा सकते हैं? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, भाखड़ा डैम देश के सबसे विशाल डैमों में से एक है। इसमें एक साथ 1680 फीट तक पानी स्टोर किया जा सकता है। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ था और अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकैम के निर्देशन में 1962 में इसका निर्माण पूरा हुआ। 22 अक्टूबर 1963 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध का उद्घाटन किया था और 1970 से इसका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि असल में भाखड़ा नंगल डैम एक नहीं बल्कि दो डैम है, एक भाखड़ा और दूसरा नांगल। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर, जबकि नंगल बांध इससे 10 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के नांगल में बनाया गया है। इन डैमों में ज्यादा पानी भरने पर इसके गेट खोलकर पानी को निकालना पड़ता है और इस साल की बारिश का हाल तो आपने देखा होगा। जहां कई इलाकों में सूखा पड़ा हुआ था, वहीं कई इलाके जैसे पूर्वोत्तर राज्य बाढ़ से जूझ रहे थे। खासतौर से अगस्त माह में हिमाचल में होने वाली भारी बारिश की वजह से सतलुज नदी में पानी का स्तर खतरे के लेवल से ऊपर पहुंच गया था, जिस वजह से भाखड़ा डैम के 4 फ्लड गेट्स को एक एक करके खोलना पड़ा और पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पानी पानी हो गया। हालांकि स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई, जिस वजह से जानमाल की ज्यादा हानि नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, वो ये, क्या आखिर डैम में इतने सारे गेट क्यों बनाए जाते हैं? एक ही गेट क्यों नहीं बनाया जाता, और आखिर इन गेट्स को खोला कैसे जाता है? तो चलिए देखते हैं। असल में डैम में इतने सारे गेट बनाने की खास वजह यह है कि अगर कहीं एक गेट हो और उसमें कोई लीकेज आ जाए या वो टूट जाए तो डैम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और डैम के आसपास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। ये तबाही आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए खतरे को कम करने के लिए एक की जगह कई गेट्स बनाए जाते हैं। भाखड़ा नांगल डैम में भी 4 गेट हैं। जब सतलज नदी में बाढ़ आती है तो इन गेट को खोलकर उसके पानी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन यहां भी सारे गेट एक साथ नहीं खोले जाते, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया गया तो पूरा राज्य ही बह जाएगा और हजारों लोग बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन डैम के गेट ऐसे ही नहीं खोल दिए जाते, इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। डैम के गेट खोलने के लिए पहले स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। इसके साथ ही एक टीम भाखड़ा डैम और उसके आसपास के एरिया की जांच करती है, क्योंकि गेट खुलते ही पानी बहुत तेज स्पीड से बाहर आता है और आसपास के एरिया पूरी तरह पानी में डूब सकते हैं। इसलिए आसपास के एरियाज को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवा लिया जाता है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाता है। जब यह प्रोसेस पूरी हो जाती है तब डैम के गेट खोले जाते हैं। जब भाखड़ा डैम के गेट खोले जाते हैं तो डैम का एक कर्मचारी 3 बार तेज आवाज में सायरन बजाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि अब डैम के गेट खोले जा रहे हैं और अगर कोई पानी के रास्ते में या नदी के आसपास हो तो वहां से हट जाए। यह सायरन इतना तेज होता है कि इसे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से भी सुना जा सकता है। आमतौर पर डैम के गेट खोलने के 2 तरीके होते हैं। पहला है हाई प्रेशर वर्टिकल लिफ्ट गेट और दूसरे का नाम है रेडिकल गेट। आमतौर पर छोटे गेट के लिए हाई प्रेशर वर्टिकल लिफ्ट गेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए भाखड़ा डैम की, तो एक बहुत ही विशाल डैम है, इसीलिए इसमें रेडियल गेट का इस्तेमाल किया गया है। बांध के गेट खोलने के लिए प्रोसेस अपनाई जाती है, जो कि दुकान का शटर खोलने के लिए आजमाई जाती है, उससे बराबर बिल्कुल। इनमें ज्यादातर हाइड्रोलिक और मैकेनिकल तकनीक से ही खुलने वाले गेट होते हैं। डैम के गेट खोलने के लिए डैम के गेट के ऊपर एक मोटर लगाई जाती है। मोटर में लोहे की एक मोटी तार होती है, जिससे गेट ऊपर नीचे किया जा सकता है। इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है।
और अगर कंट्रोल रूम में जरा सी भी गलती हुई तो तबाही आ सकती है। कंट्रोल रूम में किसी भी अनजान शख्स की एंट्री अलाउ नहीं होती। यहां काम करने वाले सभी वर्कर्स काफी स्किल्ड होते हैं। जब कभी अचानक डैम के गेट खोलने की जरूरत पड़ती है तब भी एक साथ सारे गेट न खोलकर धीरे धीरे एक एक करके गेट खोले जाते हैं और पानी को धीरे धीरे करके बाहर निकाला जाता है। एक बार में केवल 1 फीट या 2 फीट तक ही गेट उठाए जाते हैं, क्योंकि अगर पूरे गेट को एक बार में ऊपर कर दिया जाए तो जल प्रलय को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर बात भाखरा नंगल डैम की ही की जाए तो जिस दिन इस डैम के सभी गेट एक साथ खोल दिए गए वो दिन लाखों लोगों के लिए कयामत का दिन साबित होगा। अगर भाखड़ा बांध टूटता है तो नांगल बांध पानी को रोक सकता है, लेकिन अगर दोनों बांध टूटते हैं तो भयंकर तबाही मच सकती है। हरियाणा और पंजाब के निचले इलाकों में पानी भर सकता है और यदि पानी का बहाव तेज हुआ तो ये पंजाब हरियाणा के आधे भाग सहित पाकिस्तान के एक बड़े भाग को भी बहा देगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा सालों तक प्रभावित जमीन पर खेती नहीं की जा सकेगी, जिससे भारी नुकसान होगा, क्योंकि सारी अपासी मिट्टी, सारी उपजाऊ मिट्टी ये बाढ़ बहा कर ले जाएगी। इस बांध से लगभग 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसीलिए बिजली की जो किल्लत होगी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हर साल बारिश के आते ही यहां के लोगों की जान हलक में आने लगती है। दोस्तों, ये साल बारिश के लिहाज से काफी उलझनों भरा रहा। देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश सामान्य से भी कम हुई है। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पूर्वी राज्य बाढ़ से बेहाल हो गए। अभी भी कई इलाकों में तेज धूप दिख रही है तो वहीं कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पर मौसम का यह मिजाज ऐसे ही नहीं बदला। इसके पीछे का कारण है क्लाइमेट चेंज। लगातार बढ़ती गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम अब पहले जैसे नहीं रह गए। धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नॉर्थ और साउथ पोल पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और इस वजह से समुद्र के निकट कई देशों के ऊपर तलवार लटक रही है। वो कभी भी पानी में समा सकते हैं, यानी कि अगर वक्त रहते हालात को संभाला नहीं गया तो पृथ्वी पर प्रलय को आने से कोई नहीं रुक पाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।